श्री गणेशाय नमः। चलिए अब कथा में आगे बढ़ते हैं। श्री शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, सब पूजित धर्म की निपुणता आप में मानता हूँ। पवित्र अमृतमयी कथा के वक्ता आप हैं। आप ही व्यास जी के शिष्य हैं, जिनने 18 पुराण का व्यास अर्थात विस्तार करके रचना की। 8 आपसे धर्म और तीर्थ का आश्रय मैं सुनना चाहता हूँ। तीर्थ बहुत हैं, उन्हें हमने देखा है। ब्रह्मा से संबंध रखने वाली दिव्य नदी सरस्वती तथा विष्णु भगवान की पवित्र नदियाँ गंगा भी सुनी, किंतु भगवान शंकर की तीसरी नदी कभी भी नहीं सुनी। 9 इसलिए हे महाबाहो देव परिणित देववृंद से अभिवंदित तीर्थ समुदाय से परिष्कृत वह आप मुझको कहें। 10 नर्मदा किस देश में आश्रित है? श्री भगवान शंकर से कैसे उत्पन्न हुई? उनके पास जो जो तीर्थ हैं उनका विस्तार से वर्णन करें। 11 सूत जी बोले, हे कुलपति अति सुंदर प्रश्न आपने किया। तब शौनक जी ने नर्मदा चरित्र जो पवित्र कलिकुलश नाशक कहा वह सुना जाता है, जो व्यास के 18 पुराणों के अंतर्गत है। 12 जो व्यास द्वारा 18 पुराण 18 उपपुराण वेद उपवेद आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व तथा अर्थशास्त्र और वेदांग शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद और ज्योतिष आदि विभाग जिनने किए वे 18 पुराणों के वक्ता श्री व्यास जी महाराज हैं। 13 यथावत 18 पुराणों का वर्णन करता हूँ, जिनके वर्णन से धर्म आयु की वृद्धि होती है। ऋग्वेद और स्मृति धर्मशास्त्र ब्राह्मणों के नेत्र हैं। इनमें ये 1 से हीन काना 2 से हीन अंधा कहा जाता है। 14/15 वेद धर्मशास्त्र और विद्वानों के 3 नेत्र है, जो इन तीनों नेत्रों से निहारता है। निसंदेह वह महेश्वर का अंश है। 16 ईश्वर ने आत्मज्ञान रूप वेद विद्या और सूत शौनक संवाद प्रधान पुराण तथा धर्मशास्त्र विद्या स्वयं रची। समस्त शास्त्रों से अर्थ निश्चय में यही 3 विद्याएं मुख्य है। इनमें पुराण पंचम वेद है। ये ब्रह्मा जी का आदेश है। 17/18 यहाँ जिनसे पुराण को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। भला बताइए वह कौन धर्म है? वैसा क्या ज्ञान है? अथवा अन्य भी यहाँ क्या है जो पुराणों में नहीं मिलता देखा जाता? पुराण में वेद प्रथम ही स्थित हैं। वेदों का आधार लेकर ही पुराण रचे गए, इसमें संदेह नहीं। 19/20 अल्पशास्त्र श्रवण किए हुए मनुष्य से वेद अल्पज्ञ मेरा विनाश कर देगा, मुझ पर प्रहार करेगा, ऐसा जानकर भयभीत होता है। 21 इतिहास पुराणों से पहले ये ही निश्चय किया गया है। वेदों की आत्मा पुराण शिक्षा कल्प आदि उसके 6 अंग है। जो वेदों में ज्ञान वर्णित है, स्मृतियों के द्वारा भी वही वर्णित है। वेद और स्मृति में जो ज्ञान बतलाया है वह पुराणों में कहा गया है। ब्रह्मा के समस्त शास्त्रों में पुराण को प्रथम स्थान मिला। 22/23 पश्चात ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। हे मुनिवर, इस कल्प में पुराण एक ही था। 24 देवश्रेष्ठ ब्रह्मा ने धर्म अर्थ काम के साधन पुण्य प्रद 100 करोड़ विस्तार से विस्तृत इस पुराण का चिंतन कर उसे मुनियों से कहा। 25 उनसे पुराणों एवं सर्व शास्त्रों का प्रचार हुआ। समय के प्रभाव से पुराण के प्रचार को मंद देखकर भगवान स्वयं व्यास मुनि का रूप लेकर पुराण का विस्तार तथा प्रचार करते हैं। पुनः युग युग में उसे संकुचित कर लेते हैं। सदा वह व्यास 8 लाख वर्षों से परिमित प्रति द्वापर में इस लोक में 18 भेद से उसे विभक्त कर कहते हैं। 26/27 आज भी 100 करोड़ श्लोकों से विस्तृत वह पुराण देवलोक में है, पर यहाँ पर वह पुराण विद्या 4 लाख में ही संप्रविष्ट की गई है। इस समय वह पुराण विद्या 18 पुराणों के रूप में कथित है। ऋषि श्रेष्ठ शौनक, मैं उनका लक्षण तथा नाम से उन्हें बताता हूँ, आप सुने। 28
सर्ग अर्थात कारण, सृष्टि। एक प्रतिसर्ग अर्थात कार्य, सृष्टि का विस्तार या लय और पुनः सृष्टि। 2 सृष्टि के पूर्व की वंशावली, राजाओं की वंश परंपरा का वर्णन। 3 धन्वंतर अर्थात किस किस मनु की स्थिति किस किस समय तक थी तथा उस समय की मुख्य घटनाएं। 4 और वंशानुचरित सूर्य तथा चंद्रवंश में उत्पन्न योग्य राजाओं के चरित्र का वर्णन। 5 यही पुराण के 5 विषय है, अतः पुराण इन्हीं 5 लक्षणों से संपन्न है। 29/30 अब नामों से उसका परिचय सुने। एक ब्रह्म पुराण जो संहिता ग्रंथ है, नाना पुण्य कथाओं से युक्त 10,000 श्लोकों में विभक्त है। 2 55,000 श्लोकों से युक्त पद्म पुराण। 3 23,000 श्लोकों वाला विष्णु पुराण। 4 वायु देवता से कहा हुआ वायु पुराण है और शिव भक्ति के योग से इसका दूसरा नाम शिव पुराण भी है। हे शौनक, वह 24,000 श्लोकों में निबद्ध है। 5 4 पों में विभक्त 14,500 श्लोकों वाला भविष्य पुराण है। 6 9,000 मंत्रों से युक्त मार्कंडेय पुराण कहा गया है। 7 16,000 श्लोकों में अग्नि पुराण। 8 25,000 श्लोकों में नारद पुराण। 9 2 भागों से युक्त श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोकों में वर्णित हुआ है। 10 10,000 श्लोकों वाला ब्रह्मवैवर्त पुराण कहा गया है। 11,000 श्लोकों की संख्या से युक्त लिंग पुराण जानना चाहिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, वो 2 भागों में विरचित है। 12 24,000 श्लोकों वाला वाराह पुराण विद्वान जानते हैं। 13 भाग्यवानों में श्रेष्ठ मुनि। 7 खंडों में विभक्त 81,000 श्लोक संख्या युक्त स्कंद पुराण का निरूपण हुआ है। 14 हे कुलपते, 10,000 श्लोकों में वामन पुराण है। 15 हे ज्ञानपति, कलयुग में 17,000 श्लोकों वाला 2 भागों से विभूषित कूर्म पुराण प्रसिद्ध है। 16 वक्ताओं में श्रेष्ठ, मत्स्यावतार द्वारा मनु के लिए कहा गया 14,000 श्लोकों वाला मत्स्य पुराण बनाया गया है। 17 2 भागों में विभूषित 12,000 श्लोकों से युक्त ब्रह्मांड पुराण वर्णित हुआ है। ये 18 महापुराण कहे जाते हैं। 31/45 इसी प्रकार ब्रह्मा के द्वारा 18 उपपुराण भी कहे गए हैं। वे क्रमशः एक ब्रह्म पुराण का उपपुराण, 2 संहिता वाला पवित्र सदाशिव का आश्रय उत्तम उपपुराण सुलभ हुआ है। उसकी प्रथम संहिता सनत कुमार से, दूसरी सूर्य से भाषित हुई। हे महामुनि, वो पुराण सनत कुमार नाम से विख्यात है। 2 पद्म पुराण से संबंध रखने वाला नरसिंह उपपुराण है। 3 विष्णु पुराण से समस्त शुकगणों द्वारा कहा गया शौक्य पुराण है। 4 वायु पुराण का उपपुराण बारहस्पत्य पुराण है। 5 श्रीमद् भागवत में स्मरण किया गया दौर्वासस उपपुराण है। 6 भविष्य पुराण से संबंधित नारद द्वारा कहा गया नारद उपपुराण का कथन विद्वानों ने पूर्व में किया है। वृहन नारदीय और नारदीय भेद से 2 पुराण प्रसिद्ध हैं। 7 कापिल, 8 मानव, 9 शुक्राचार्य से कहा गया औष्णस उपपुराण है। 10 ब्रह्मांड, 11 वरुण, 12 कालिका उपपुराण 2 रूपों में वर्णित है। 13 महेश्वर, 14 साम, 15 सब प्रकार के अर्थों का संग्रह करने वाला सूर्य उपपुराण है। 16 पाराशर, 17 देवी भागवत तथा 18 कूर्म पुराण है। उक्त 18 उपपुराण यथाक्रम हमने कहे हैं। 46/50 ब्रह्मांड तथा कूर्म महापुराण भी कहे और यहाँ उपपुराण अतः ब्रह्मांड पुराण भी दूसरा कोई संबंध है, जिसमें अध्यात्म रामायण भी तदंतर्गत मानी जाती है। कर्म पुराण भी उक्त समाधान की दिशा से संभव है। वास्तव में सुत संहिता, श्रीमद् भागवत एवं नारदीय पुराण आदि की विषय सूची लेकर पुराण संख्या अर्थात श्लोकों की न्यूनाधिकता तथा 2 स्कंद खंड और संहिता भेद से एवं 2 शिव पुराण आदि प्रसिद्ध होने से विद्वानों के लिए सर्वथा अनुसंधेय है।
जो इस पुराण संहिता का पाठ और श्रवण करता है वह अनंत पुण्य का भागी होकर अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। 1-53 इस प्रकार पुराण संहिता वर्णन नाम का प्रथम अध्याय समाप्त। 1